जब राजा परीक्षित की जब मुक्ति हुआ तो ब्रह्मा जी आदि देवता लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए कि राजा परीक्षित का आखिर भागवत जी में विशेषता क्या है कि राजा परीक्षित की मुक्ति हो गया। तो ब्रह्मा जी ने स्वर्गलोक में एक तराजू लिया, एक पलड़े पर अनेक पुराणों को रखा और दूसरे पलड़े में श्री भागवत जी को रखा। और जब तौला गया तो जो भागवत जी एक पलड़े में थे और दूसरे पलड़े में अनेक ग्रंथ थे, लेकिन जब तौला गया भैया तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। क्यों? क्योंकि साक्षात परमात्मा विराजमान हो गए, प्रकट हो गए हैं और बोले कि हे देवताओं, तुमको इतना भरोसा नहीं कि साक्षात में विराजमान हूँ? तुम्हें संदेह हो रहा है? किस बात का संदेह है? मैं कहीं गया नहीं हूँ। यदि मैं चला जाता तो सृष्टि का अंत हो जाता, इसलिए हमें विराजमान होना पड़ा भागवत जी में। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ठाकुर जी भागवत जी में ही विराजमान है। सुखीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधा। साक्षात परमात्मा विराजमान है इस भागवत की पावन, जो भगवान की जो पावन ग्रंथ है भागवत जी, इसमें भगवान साक्षात मूर्तिमान होकर के प्रकट हैं। और तब उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आज मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा। आगे से ऐसी ना होवे कि बार बार हमारी परीक्षा होवे। ऐसे पूज्य श्री बागेश्वर आले महाराज जी को बार बार परीक्षा देना पड़ता, सनातन के लिए, अपने देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्हें बार बार परीक्षा देना पड़ता है और बार बार उस परीक्षा में खड़े ही उतरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं, इसलिए वो सदा खड़े ही रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूँगा जिससे सनातनियों को नीचे सिर झुका करके उनको चलना पड़े। मुझे ऐसे पूज्य महाराज बागेश्वर वाले महाराज जी पे गर्व है कि कम से कम ऐसे हिंदू राष्ट्र में, हिंदू पूरे भारत सनातनियों का एक दीपक जो है वो बागेश्वर वाले महाराज हैं। क्योंकि बहुत संतों हैं बंधुओं जिन्होंने सनातन को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को सब नीचा झुका कर चलना आज पड़ रहा है। लेकिन जब से पूज्य महाराज जी आए तब से हमें लगता है कि पूरे हिंदू सनातनियों में एक एक नया दीपक का प्रज्वलित कर दिए हैं। एक सनातनियों को जगाने का जो चेष्टा कर रहे, जो प्रेरणा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी खोई हुई जो शक्तियाँ था वो पुनः वापस आ गई, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो श्री भगवान नारायण कहते हैं कि हमारी परीक्षा बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं साक्षात भागवत जी में ही विराजमान हूँ। अपने भक्त के लिए भगवान को खम्मा फाड़ के की भी, प्रहलाद के लिए भगवान खम्मा फाड़ करके भी उनको आना पड़ा, क्योंकि भक्ति की कहीं विश्वास टूट न जावे, भक्ति की कहीं मान की हानि ना हो जावे। प्रिय बंधुओं, जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गया और सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए, जबकि के सब लाभ पराजित हैं सत्संगति वाले लाभों से, स्वर्गादि तुच्छ तुल्य पर सत्संगत सुख के बांटों से। प्रिय बंधुओं, ये भागवत स्वरूप भगवान साक्षात इस भागवत जी में विराजमान है। और इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी से इसका श्रवण किया था। प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मर्षि श्री नारद जी के मुखार बिंदु से का श्रवण करके और मुक्ति द्वारा मुक्ति होने का मार्ग भी बताया था। कौन बताया था? श्री सनकादि ऋषियों ने सप्ताह के रूप में श्री नारद जी को श्रवण कराया था। नारद जी तो अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका श्रवण कर लिए थे।
पर इसकी विधि जो है, भागवत जी की जो विधि है, कितने दिन में होता है, कब होता है, किस महीने में होता है, कौन सा पक्ष होना चाहिए, कौन सी तिथि होना चाहिए, ये सब सनकादि ऋषियों से श्री नारद जी महाराज ने श्रवण किया था। तो श्री सूर्य जी कह के वचनों पर के तो सुनकर सनकादि ऋषि आशीष चक्र में पड़ गए, पूछने लगे कि प्रभु एक बात बताइए। नारद जी तो प्राय इधर उधर लीला ही झाड़ा लगाते फिरते हैं, तब फिर उन्हें 7 दिन की कथा और 7 दिन की जो विधि है वो कैसे श्रवण करने की, कि उनको श्राप है नारद जी की, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, इधर उधर लीला झाड़ा ही लगाते आप फिरेंगे, ऐसा उनको श्राप लगा है। तब सूत जी ने कहा कि सनकादि ऋषियों, मैं इस कथा को एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसके श्रवण से आप लोगों को जो संदेह है वो स्वतः मिट जाएगा, स्वतः मिट जाएगा। सूत जी कहने लगे कि एक बार 4 सनकादि महर्षि बद्रिकाश्रम के करने के लिए जा रहे थे, तभी श्री देवर्षि नारद जी का उनके साथ मिलन हुआ। देवर्षि नारद जी को देख करके सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और क्या बात है, इस समय आप, हमें लगता है कि आप बहुत उदास हैं, बहुत चिंता में, क्या बात है, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, अहो भाग्य की आप जैसे परम उपकारी संतों का हमें दर्शन भी प्राप्त हुआ। बोले कि महाराज, मैंने काशी में गया, गोदावरी में गया, हर क्षेत्र गया, श्रीरंगपट्टनम सेतु बंदर रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा। मैं सोचा कि पृथ्वी लोक पे बहुत भक्ति भाव वाले लोग हैं, पर जब हमने यहाँ आया तो सत्यम नास्ति तपा शोचन दयादानम न विद्यते। महाराज, यहाँ सत्य तप शुद्धता दयादान आदि का नाम ही नहीं। माता पिता बस अपने बालकों को, कुछ माता पिता अपने बालकों को खाली पेट भरने की, चोरी करने की शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें भवसागर से जो पार होना मार्ग है वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मात्र मारो काटो पेट भरो, बस यही शिक्षाएं दे रहे हैं। महाराज क्या करें, हम बहुत दुखी हैं। माँ के पिता बालक ने बोलावर उधर बड़े से धर्म सिखाई, नारी भी उसने सकल को सही ना के नहीं। महाराज, पत्नियां अपने पति को नरकट जैसे कठपुतली वाला नचाता है, उसी प्रकार से नारियां, कुछ नारी हैं अपने पति को नचा रही। महाराज क्या करें, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विट्रो लोग दंपत्ति नाम कलकला। महाराज देख रहे हैं कि अपनी स्त्रियां घरों में प्रधान है और उनका भाई होम मिनिस्टर नीति बनाने वाला है, और पुरुष लोग लोभ के वशीभूत होकर के अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं। 2 लाख 4 लाख मिल जा रहा है, अपनी कन्याओं को भी बेच दे रहे हैं। कुछ ऐसे माता पिता इस धरती पे हैं महाराज। पुरुषों में भारी कला का वातावरण बना है, क्या करे। जो ब्राह्मण है वेदों को भी बेचने में लगे हैं। इतना पैसा लेंगे तब अनुष्ठान कराएंगे, इतना लेंगे तो इतना अनुष्ठान होगा। बताइए, ये वेद की हानि हो रहा है। स्त्रियां जो अपना सतत खोकर अपनी जीविका चला रही है। नारद जी कह रहे हैं, मैं पृथ्वी लोक पे घूमता घूमता देखा कि यमुना किनारे जब पहुंचा तो वहां देखा कि एक युवती बैठी हुई है, या भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। और जब मैंने उस स्त्री के पास पहुंचा तो स्त्री मुझे देख करके खड़ी हो गई। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्मस्वरम। हे नारद जी, थोड़ी देर ठहर करके मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों को, परोपकारी संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। हे महाराज,
हे दया निधान, हे कृपा सिंधु, हे नारद जी, आप मेरे मार्ग को प्रशस्त करिए, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कहाँ से आई हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी उत्पत्ति कहाँ हुआ? आप बढ़ी कहाँ? आप घटी कहाँ? तो नारद भक्ति कहती, अहम भक्तिरिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानव कालयोगे न जर्जरो। भक्ति बोली कि हे महाराज, मैं भक्ति हूँ। ये मेरे पुरुष जो बगल में दो पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में, एक ज्ञान है और वैराग्य है, और जो मेरी सेवा कर रही हैं, पंखा जो चला रही हैं, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं महाराज, फिर भी मुझे शांति नहीं है। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्र कुचिर जड़तां। तो महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, लेकिन महाराज जैसे गुजरात में आई तो पाखंडियों ने खंडित कर दिया, मैं विवल हो गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। पर महाराज हमें लगता है कि भारत देश को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा विदेश में। नारद जी कहते कि हे देवी, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? आपके बुलाने से तो भगवान नीचों के घर चले जाते हैं, आपके कहने से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, और आपकी सेवा के लिए तो दास दिए हैं। आप जितना दुखी ना हो, आप उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए, वही आपकी लीला, वही आपके जीवन को कृतार्थ कर देंगे, वही आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। क्योंकि ये सतयुग में और द्वापर में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता थी, पर इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है महाराज। कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता है और न कोई वैराग्य लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? लोग अपनी दुर्गति कराना चाहते हैं। पत्नी कितनों मारे, कितनों फटकारे, पर दुम हिला करके नचते ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरित्र पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्नी की फटकार सुनी और चल दिए, साधु महात्मा हो गए। तो भैया आप भी तो पत्नी की बात फटकार सुनते ही होंगे। कुछ कम ऐसे पुरुष होंगे जो पत्नी की बात ना फटकार ना सुनते होंगे, फिर भी लातन घूसा खा करके महान तो बने रहते हैं। सब गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं हो जाएगा। तो महाराज भक्ति बोली, नारद जी बोले कि इनकी आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान को नहीं लेना चाहता। मेरी माँ जो भी लेना चाहता है वो बुराई को लेना चाहता है, कोई वैराग्य नहीं होना चाहता है, साधु महात्मा नहीं बनना चाहता है, सब भोग भोगना चाहते हैं मैया। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोन जन्म मीना। महाराज इस कलयुग में कलयुग केवल मूल मलिना पाप पयो नित्य जन्म मीना, यहाँ पर सब पापी करने आए हैं, मारिया क्या करें। और भक्ति बोले कि हे देवर्षि नारद, जब कलयुग का इतना बड़ा ही को प्रभाव पड़ रहा था तो राजा परीक्षित इसे मार क्यों नहीं दिए? आखिर से छोड़े क्यों? आखिर इसमें विशेषता, कलयुग में की विशेषता क्या है कि जो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नहीं मारे? श्री नारद जी ने कहा कि हे माता, जब भगवान श्रीमन नारायण इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जा रहे थे, तब कली का आगमन हुआ और महाराज परीक्षित उसी समय दिग्विजय करते हुए आए और कली शरणागत में आए, और शरण में आए हुए व्यक्ति को की कोई अनादर नहीं करते। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं रामचरितमानस में कि शरणागत कहुजे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिन्हीं बिलोकत हानि। महाराज जो ऐसा करते हैं, जो शरण में आए हुए को परित्याग करते हैं,
भगवान उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए शरण में आए शत्रु को भी रामचरितमानस में वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि शरण में आए शत्रु को भी गले लगाना पड़ता है। इसलिए कली शरण में जब हुआ तो कलयुग कह रहा कि महाराज मैं माना कि मेरे में लाख लाख अवगुण है, लाख दोष है, पर महाराज इतना मैं बुरा नहीं हूँ, इतना बुरा मैं नहीं हूँ कि मेरे सारी बुराइयां ही महाराज। हर मनुष्य में गलतियां होती हैं, पर उसमें एक अच्छाई भी होती है। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारे में अच्छाई ही क्या दिख रहा है? बोले महाराज नहीं जानते हैं। बोले नहीं, तुम बताओ क्या तुम्हारे में अच्छाई है, तुम ही बताओ, हमें तो तुम्हारी सारी बुराइयां दिख रही हैं। कलयुग कह रहा कि महाराज कलियुग केवल नाम यधारा, कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिरे सुमिरे नार उतर ही पारा। महाराज मैं मात्र एक नाम का हूँ, लेकिन ना मेरे नाम की जो आश्रय है, जो मेरे नाम का जो प्रताप है महाराज बहुत अद्भुत है। महाराज मैं सतयुग से भी अच्छा हूँ, मैं द्वापर से भी अच्छा हूँ, मैं त्रेता से भी अच्छा हूँ। अच्छा अच्छाई क्या है महाराज? त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में लोग तपस्या खूब करते थे, लाखों लाखों वर्षों करते थे, तब जाकर के भगवान कभी दर्शन हो पाता था कभी। और महाराज मेरे में विशेषता यह है कि मेरे इस कलिकाल में मेरा आश्रय लेने वाले व्यक्ति का भव सागर पार हो जाता है। जो इस संसार में जो है कलयुग में है वो भगवत नाम संकीर्तन मत से भव सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता द्वापर में ऐसा विशेषता ही नहीं थी। महाराज मैंने माना कि मेरे में दोष है, पर इतना दोष नहीं है, लेकिन जो अच्छाई मेरे में वो किसी में नहीं है। हर इंसान की भी यही गति होती है, हर इंसान बुरा होता है पर उसमें एक अच्छाई भी होता है। हर आदमी बुरा नहीं होता है, उसमें अच्छाई भी होता है। इसलिए उसकी बुराइयों को मत देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए। इस कलयुग से आप समझ सकते हैं हर आदमी बुरा नहीं होता है, बुरा समय आ जाता है तो बुरा हो जाता है। बंधु अपनों में लूटा गैरों में कहाँ दम था, और जहाँ मेरी किस्ती डूबी वहाँ पानी ही कम था। बन जाते हैं लाखों रिश्ता जब पैसा पास होता है, और टूट जाते हो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होते हैं। मेरे माँ बाप अच्छे अच्छे लोग समय आने पे बदल जाते हैं। जब आपका बुरा वक्त आता है तब कोई साथ नहीं देता है उस नारायण के सिवा। आपका भी टाल करके देख लेना, जब आपका बुरा वक्त आए ना तो अपने हितजनों को, अपने मित्र को, आप उससे जो लोग कहते थे मैं हूँ वो भी नहीं रहते हैं। वो तो कब आपकी प्रतीक्षा करते कि कब आपका बुरा दिन आवे, कब हम आनंद उठाएं। पर परमात्मा ऐसा नहीं करते मेरे माई बाप। भगवान तो आपका हित चाहता है, आपका कल्याण चाहता है, पर आप इस कल संसार में परमात्मा ने भेजा भजन करने के लिए, संग करने के लिए। आप तो यहाँ दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट पी करके मद मस्त बने हुए हैं। उस परमात्मा को भूल के, जो परमात्मा ने इस धरती के धराधाम पे आपको भेजा, मानव शरीर आपको दिया, मानव तन आपको दिया, 2 आँख दिए, 2 नाक दिए, मुंह दिए, कान दिए, पैर दिए, हाँ सब कुछ दिया, पंच भौतिक शरीर दिया। उस परमात्मा अपना प्रचार प्रसार करना चाहता था, लेकिन आकर के अपना ही प्रचार कर रहे हो कि मैं शीशी लेता हूँ, मैं पौवा लेता हूँ, दाने दाने पे केसर का दम लेता हूँ। किसने कहा? लेकिन संतों ने, भगवान ने आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाया है। भगवान आपकी इस बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए कहा है।
अगर आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा से आपका कभी भला होने वाला नहीं, गुटखा से कैंसर के सिवा आपको कुछ होने नहीं वाला है। शराब यदि आप पीते हैं तो आपकी जो लीवर है, जो आपकी किडनी है, जो आपकी फेफड़ा है, वो सब गल जाता है। धुआं से आपका फेफड़ा खराब हो जाता है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि अपने परिवार को कुशल देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में तरक्की आप करना चाहते हैं, इन सभी का आप परित्याग कर करके भगवत नाम संकीर्तन करें और जितना समय हो सके उतना भगवान का नाम लें। और जो पैसा बचे, 2-4 पैसा बचाइए अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, कुछ धर्म करने के लिए बचाइए। 1-2 मकान बनवाइए जिससे आप आगे बढ़िए। कब तक आप दूसरे के मकान में रहेंगे साहब? तरक्की करिए, आगे बढ़िए। कलयुग में बड़ी विशेषता है महाराज। कलयुग ने कहा कि महाराज यत् फलं न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज मात्र कीर्तन करने से, जो सतयुग में लोग लाखों लाखों वर्षों करते थे कीर्तन, वह सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, मात सुबह से लेके शाम तक सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, सुबह से लेकर शाम तक यदि आप भगवान का भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, जो हजारों लाखों वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, वह एक दिन में मात्र पा जाते हैं, मात्र अर्ध दिन, 12 घंटे में वो कल्याण उनका हो जाता है। लेकिन कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ऐसा नहीं था। मात्र लाखों लाखों हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद में तब जाकर कहीं भगवान को प्राप्त करते थे। हरिर हरति पापानि दुष्टितैरपि स्मृता अनिच्छयापि संस्पर्शो दैत्ये वै पावकम्। एकोऽपि कृष्णस्य कृतप्रणामो दशाश्वमेधाव घृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेव याति कृष्ण प्रणामीन् पुनर्भवाय। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। महाराज कलयुग में मात्र नाम संकीर्तनम ये सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। इस कलयुग में मात्र भगवत नाम संकीर्तन करने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट होकर करके आप पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। ये कलयुग कितनी प्रभाव है। श्री भक्ति माता कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग के इन गुणों के कारण, भक्ति के कहते हैं कि महाराज आगे क्या है, तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग के इन गुणों के कारण राजा परीक्षित इसने मारा नहीं। राजा परीक्षित ने अपने राज्य में रहने के स्थान दे दिए। भक्ति बोले कि हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे परम शांति प्राप्त हुई है। आपके ही वचनों से ध्रुव प्रहलाद ने साक्षात परमात्मा को प्राप्त किया। आप कल्याणकारी नारद के श्री चरणों में दासी भक्ति का प्रणाम स्वीकार हो। कहती हैं, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन के जियो के पातक न सही, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तड़पाओ मति, सुख से हर्षो मति, प्रभु तो भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन प्रभु ने भजन को दिया, घर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुधारा लक्ष्मी पापी के घर हो। महाराज जो बड़े बड़े पापी हैं, पापी हैं, ऐसे पापियों के सुतधारा और लक्ष्मी पापी की हो।
ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी के भी होती हैं, पापियों के पास अधिक धन होता है, क्योंकि पाप कर्म से ही धन को अर्जित करते हैं। इसलिए क्षुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, इनके घर पापियों के घर लक्ष्मी की अथाह होती है। भक्ति, नारद जी कहते हैं कि भक्ति तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने का कहा, और श्री नारद जी ने वेद वेदांत गीता का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैरागी की तनिक भर होश आया, परंतु फिर वैसे रुक गए। महाराज, भगवान ने तुमसे पूछा था कि भक्ति तुम क्या चाहती हो? तो भगवान ने कहा कि हे भक्ति ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि भक्ति तुम भक्तों के पालन करो और भक्तों के हृदय में बैठ करके मेरा प्रचार और प्रसार करो, क्योंकि प्रचार प्रसार इस कलयुग में बहुत विशेष है। बंधु, इस कलिकाल में यदि आप धर्म के प्रति यदि आप नहीं है तो ये समझ जाइए कि आपके ऊपर भक्ति की कृपा नहीं है। और अगर तनिक भर अगर आपके अंदर भक्ति की, यदि आपके अंदर तनिक भर भक्ति लाइन पे पूजा पाठ में यदि आपका मन लगता है तो समझ जाइए कि आपके हृदय में भक्ति माता विराजमान है, तभी आप पूजा पाठ और धर्म के प्रति आप अग्रसर रहते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है। और ज्ञान वैरागी के को दो सेवक दिए, बैकुंठ में भक्तों का पालन करने का तुम्हें प्रश्न करते हुए पृथ्वी पर जब तुम आई तो नारद जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य तो बैकुंठ में भगवान ने भक्तों का पालन तो करते हैं, पर यहाँ तुमसे इस कलयुग में भक्तों के हृदय में बैठने के लिए कहते हैं। और ज्ञान वैराग्य और छाया जो है वो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक है, और आनंद से रहे। कलयुग आने पर तुमको बड़ा दुख हुआ, पीड़ित हुआ, और मुक्ति बैकुंठ को चली गई, और तुम बुलाती हो तो फिर वो आती है। मनुष्य को अनेकों जन्मों के बाद कहीं भगवत नाम संकीर्तन करने का अवसर जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, इंसान बदलने लगता है, मिनटों मिनटों पर गिरट तरह रूप बदलने लगता है। न तपो वीरना वेदश्चे न ज्ञानेन विकर्मणा हरि साधते भक्ति प्रमाणम तत्र गोपिका। महाराज, प्राणी को तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति बोले तब मुनिवार नारद जी ने कहा कि आपके वचनों से मुझको परम शांति प्राप्त हुई है, अब कृपा कर करके आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी जगाने का प्रयास करिए। तब श्री नारद जी ने वेद वेदांत का गीता का पाठ किया, तनिक भर उन्हें होश आया, उठकर क्षण भर के लिए बैठे, परंतु चारों ओर सन करने लगे। और नारद जी को बड़ी गलानी हुई। नारद जी वहाँ से उठ करके और गलानी हुई, तब चिंता में नारद जी पड़ गए, अब क्या करे? बोले श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्रीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्रीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण व्योमपाणित देव भुवनमहर्षि कीर्तितामिति प्रथमासफलस्तेयं भविष्यति न संशया। तभी आकाश बड़ी है, नारद तुम तनिक भर चिंता न करो, तुम्हारा कार्य सफल होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। सत्कर्म का अनुष्ठान करो और तुम्हें
सत्कर्म का उपदेश देने वाले साधुओं के आभूषणों से प्राप्त होगा। साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गहरे धोता दे उड़ाए। आपके जो जीवन में जो बेकार है, आपके जीवन में जो निगेटिव ऊर्जा है, संत लोग यही करते हैं कि आपकी निगेटिव ऊर्जा को भगा करके पॉजिटिव ऊर्जा डालने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगो तेरो भागे जगे होगो। बिगड़ी बनेगो तेरो भागे जगे होगो। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग करने के कमाई, संतन कर संग नेके कमाई। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा ते तोई हंस बनावे, कागा के तोई हंस बनावे। मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुते बिते नारी तेने आसाए, सुते बिते नारी तेने आसाए। त्यागी सके तो त्यागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। राम चरण अनुरागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगो तेरो भागे जगोगो। बिगड़ी बनेगो तेरो भागे जगेंगे। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगो तेरो भागे सगो। बिगड़ी बनेगो तेरो भाग्य चमक्योगो। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अब श्री नारद जी नारम इति नारदः, नारम ज्ञान अध्यात्म खंडते इति नारदः। नारद जी चिंता दूर होकर के बद्रिका आश्रम गए और तपस्या करने के लिए हुए। तभी करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। सनकादि ऋषियों को दंड प्रणाम हुआ, स्वागत हुआ। और नारद जी कहते कि हे संतो, हे वीतराग मुनियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे 5 वर्ष के जैसे ही रहते हैं। हे मेरे पूर्वजों को भी पूर्वजों, आपको मेरा सादर नमन प्रणाम स्वीकार हो। क्योंकि सनकादि ऋषियों की आयु बहुत अधिक है, परंतु छोटे छोटे बच्चे जैसा है। इसलिए श्री नारद जी ने कहा कि आप 5 ही वर्ष के हैं, परंतु आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आपकी दर्शन पाना आज मेरा परम सौभाग्य है। हमें लगता है कि अब ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हो जाएगी। अब ज्ञान वैराग्य स्वतः भगवत नाम संकीर्तन से उनका कल्याण हो जाएगा। और तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है, वह कृपा करके आप हमें बताएं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ योग इत्यादि हैं, स्वाध्याय ज्ञान इत्यादि हैं, वो सब सत्कर्म को सूचित करने वाले हैं। लेकिन ज्ञानियों ने
सत्कर्म को क्या कहा? सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ज्ञानियों ने कहा कि सदा सेव्य यानी सदा आप कथा को श्रवण करते रहिए। कथा सेव्य तथा सदा सेव्य तथा सेव्य तथा सेव्य क्या है और सदा सेव्य क्या है? तथा माने कुछ और हो जाता है, लेकिन सदा जो है सदा सेव्य यानी आप जब तक इस धरती के धराधाम पर है तब तक आप हर दिन कथा को श्रवण करते रहिए, हर दिन भगवान का पूजन अर्चन करते रहिए, हर दिन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते रहिए, अपने माता पिता के चरणों को सहलाया करिए, बुजुर्गों को, वृद्धों को, असहायों का सेवा करिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा आपके पास भगवान ने धन दिया है तो आप जीवन पर्यंत भागवत जी श्रवण करवाइए भक्तों को, और इस जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कराने की, जैसे आप जन जन में आप प्रचार प्रसार को फैलाएंगे ऐसे ही आपकी कीर्ति जन जन में आपकी कीर्ति फैलती ही जाएगी। कलयुग है महाराज। तो श्री नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सदैव श्रवण करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और जब भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाता है। नारद जी के जैसे सिंह के डेर से भेड़िया भाग जाते हैं, ऐसे ही भागवत संकीर्तन मात्र से कलयुग का प्रभाव भाग जाता है। सो हे नारद जी, जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव ज्यादा है आप जाकर के भगवत नाम संकीर्तन का जय घोष करा दीजिए, इससे कलयुग का प्रभाव उन ज्ञान वैराग से हट जाएगा और स्वतः कलयुग ज्ञान वैराग स्वतः पुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस पे लगता है कि आपको कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, व्यक्ति अंट संट ज्यादा बोलता है, समझ जाइए उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इसलिए वो गड़बड़ बोलता है, इसलिए वो गलत शब्द का प्रयोग करता है। एक कलयुग का नियम है। श्री नारद जी भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम जा करके कलयुग ज्ञान वैराग्य को भगवत नाम संकीर्तन का जय घोष करा दो और स्वतः कलयुग वहां से भाग जाएगा। क्योंकि भगवान जैसे सिंह के डर से भेड़िया भाग जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से भागवत के संकीर्तन मत से कलयुग का कुप्रभाव भाग जाता। महाराज जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं उनको भगवान की कथाओं को श्रवण करने में तनिक भर दिक्कत नहीं होती और उन्हें परम शांति को प्राप्त होती है। संत कुमारों ने कहा कि महाराज जी, जब व्यास जी को गलानी हुआ कि मैंने अनेक पुराणों को लिखा परंतु शांति नहीं हुआ, तब जाकर के आप ही आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीविताभरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम कौरवाद्यहननम कुंती सुता पालनम भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम, भगवान की वह दिव्य लीलाओं को आप बता करके श्री वेदव्यास जी की जो चिंता था वो चिंता को आपने दूर कर दिया था। आपके दर्शन अनेक अशुभों का नाशक है महाराज। मद और मोह लोभ के जो वशीभूत हो जाते हैं, आपके दर्शन मात्र से उनका कल्याण हो जाता है और अनेक जन्मों का जो पुण्य उदय होता है। तो ऐसे वितरागी संतों का आपके जीवन में यदि आपके माता पिता आपको अच्छे मिले हैं तो समझ जाइएगा कि आपके किसी जन्म का आपका पूर्व जन्म का तपस्या का फल है। इसलिए आपके जीवन में आपके माता पिता अच्छा मिलते हैं, आपका मित्र अच्छा मिलता है, आपका नात रिश्तेदारी मिलता है। क्यों? जब तक आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय नहीं होता है तब तक आप अच्छे लोगों के साथ आपका संबंध नहीं जुड़ता है। बिनु सत्संग न हरि कथा तय बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम जी पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से जीव को प्रभु के श्री चरणों में अनुराग हो जाता है। नारद जी पुनः कहने लगे कि हे मुनियों, यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए? संत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आप हरिद्वार जाइए, वहाँ जाकर के वहाँ समस्त अनेक वितरागी संतों का समागम होता है। वहाँ सभी देवी देवता, चिड़िया पक्षी
इच्छुं वहाँ पर आकर के और वहाँ पर भागवत कथा श्रवण कराना ही अच्छा रहेगा। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तंत्रिकम तरुणायते। वहाँ पर स्वतः भक्ति आकर के विराजमान हो जाएगी। भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्त्यगादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र पिप्पलादाः गंगाद्यः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांश च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। जो क्षेत्र के समस्त दंडी थे त्रिदंडी थे वे सभी आकर के भागवत जी के इस पावन गंगा में गोता लगा करके वैशंपायन भृगु वशिष्ठ जी च्यवन जी गौतम जी मेधातिथि देवल परशुराम जी विश्वामित्र जी मार्कंडे जी पिप्पलाद यज्ञवाल व्यास पराशर आदि मुनियों ने स्त्री पुरुषों के साथ में आकर के भागवत कथा को श्रवण किया और स्वतः भक्ति वहां करके नाचने लगी। भक्ति ने कहा कि प्रभु अब मैं स्वतः ज्ञान वैराग्य मेरे पुष्ट हो गए। प्रभु अब मेरा सब दुख दूर हो गया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंद लाला। श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंद लाला। श्री राधा जू के